हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है गंगूबाई कथियावाड़ी, जिसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलिए देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गंगा से, जो फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती है, पर उसके घर वाले नहीं चाहते कि वो फिल्मों में काम करे। गंगा जिस लड़के को पसंद करती है, रामनिक, वो गंगा का बहुत मदद करता है। रामनिक कहता है, बॉम्बे में मेरी मौसी का बहुत पहुंच है, मैंने उनसे तेरे बारे में बात की है, वो एक बार तेरे से मिलना चाहते हैं। गंगा घर से रामनिक के साथ भागकर बॉम्बे पहुंच जाती है, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं रहता। रामनिक गंगा को एक चकला में बेच दिया रहता है। गंगा चाह कर भी वहां से भाग ना सकी। वो कहती है, मुझे मेरे सपने और मेरे विश्वास को 1000 रुपए में बेचा था मेरे किसी अपने ने। रही बची खुची उम्मीद तो उन्होंने 6 दिनों में उसे भी दफना दिया। कमाटीपुरा का ठप्पा लग चुका था मुझ पर, किस मुंह से घर जाती। घर की जगह घरवाली ने ले ली थी और धंधे वाली का नाम मिल गया था, गंगूबाई। इतना तो समझ चुकी थी कि यही उसका घर है, चाहे जैसा भी हो। तो वहां के तौर तरीके सीखने लगी। एक दिन देर रात करीम लाला का आदमी शौकत अब्बास खान गंगू के साथ जो किया सो किया, पर चाकू से पूरे शरीर को काट देता है, इतना कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। करीम लाला एक पॉलिटिक्स लीडर होता है और वसूल उसकी ताकत। गंगू भी अपनी सुनवाई के लिए करीम लाला के पास जाती है। करीम लाला जब उसके घाव को देखता है तो उसका भी दिल दहल जाता है। करीम लाला शौकत अब्बास खान को कमाटीपुरा के चौराहे पे कुत्ते की मौत मारता है। गंगू जो कुछ भी कर रही है वो उसका काम है, और काम के साथ गद्दारी करीम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हर धंधे का वसूल होता है और वसूल ही उसकी ताकत। अब कमाटीपुरा में लोग गंगूबाई को जानने लग गए थे, पर गंगूबाई जिस मौसी के लिए काम करती थी, अचानक उसकी मौत हो जाती है और पूरा काम गंगू संभालती है। पुलिस भी हफ्ते ज्यादा मांगने लगे, पर अब गंगू के ऊपर करीम लाला का हाथ था, तो कोई भी ज्यादा कुछ कहता तो बस करीम लाला का नाम ले देती थी। गंगूबाई कमाटीपुरा के औरतों का बहुत ध्यान रखती है। अगर जो कोई भी धंधा छोड़कर जाना चाहती है तो वो जाने देती है। गंगू जब अपने कपड़े की नाप देती रहती है, तब उसकी मुलाकात अफसान से होती है। कमी थी वो जो सारी दूर हो गई, जिंदगी जैसे महकता हुआ फूल बन गई। दुआ यह मांगा था, सच्चे और अच्छे दोस्त मिले। मिले आप तो लगा दुआ कबूल हो गई। अब दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, और इसी बीच कमाटीपुरा में इलेक्शन आ जाता है। और जहां पिछले 2 साल से जहां की प्रेसिडेंट रजिया बाई रहती है, गंगूबाई भी इलेक्शन लड़ना चाहती है, पर वो इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती, और एक बार फिर करीम लाला के पास जाती है। करीम लाला उसका साथ ही नहीं, बल्कि कमाटीपुरा में शराब के बिजनेस में अपना पार्टनर भी बना लेते हैं। और इस बात की खबर कि कमाटीपुरा प्रेसिडेंट इलेक्शन में गंगूबाई भी लड़ रही है, तो रजिया भड़क जाती है और गंगू को धमकाने लगती है। पर गंगू कमाटीपुरा का इलेक्शन लड़ती है। गंगूबाई एक दिन देखती है कि कुसुम अपनी बेटी को कैद करके रखी है। जब उससे उसका कारण पूछती है तो कुसुम कहती है, शादी की उम्र की हो गई है, इसकी शादी करूंगी या मार डालूंगी, मगर कोठे पे नहीं बैठाऊंगी।
कमली कहती है, तो क्या अब कमाटीपुरा में बारात लाएगी? यहाँ से डोलियां नहीं उठती हैं कुसुम। क्यों? जब ये सपने गंगू देख सकती है तो रोशनी क्यों नहीं? और सीधे रोशनी का रिश्ता लेकर अफसान के घर चली जाती है। कहती है, ये रोशनी है, मैं इसका रिश्ता लेकर आई हूँ अफसान के लिए। मेरे लिए रिश्ता किससे पूछकर? ये सरासर जबरदस्ती है। गंगू कहती है, 20 तोला सोना, 50,000 नगद और 25 रुपए की मिठाई। फिर भी कुछ सवाल हो तो थाल भर सोना देख लो, पूरी दुनिया चमचमाती नजर आएगी। अफसान कहता है, ये सब देकर मुझे खरीद रही हो या फिर इसे बेच रही हो? चाचा समझाओ इसे। खरीद नहीं रही हूँ, बेच नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ इसे मैं कोठे पे बैठने से। और इससे शादी करके तू भी एक नेक काम कर सकता है। अफसान मना कर देता है क्योंकि वो गंगू से शादी करना चाहता है। अफसान के पापा कहते हैं, एक कोठे वाली इस घर की बहू नहीं बन सकती। वही तो मैं भी समझा रही हूँ अफसान को, एक कोठे वाली इस घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ, माँ कोठे वाली है मगर बेटी नहीं। और अफसान के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। अफसान गंगू से अकेले में मिलता है। कहता है, क्यों कर रही हैं ये सब आप? तू मेरी जगह होता तो क्या करता? मैं आपको प्यार करता, खुश रखता, आपके साथ घर बसाता। घर ही तो बसा रही हूँ तेरा। जिंदगी भर मेरा रखैल बनकर क्या करेगा तू? एक इलेक्शन के लिए आप मुझे छोड़ रही हैं। एक इलेक्शन नहीं, कमाटीपुरा के औरतों के लिए गंगू 100 अफसान कुर्बान कर सकती है और दोनों की शादी हो जाती है। इधर गंगू कमाटीपुरा का इलेक्शन भी जीत जाती है। और इस जीत की खुशी में कमाटीपुरा के औरतें जमकर स्वागत करती हैं अपने नए प्रेसिडेंट गंगूबाई का। वो 3 बातें कहती है, लोग हमें बेईमान समझते हैं, कोई बात नहीं, यही बेईमानी का काम करने का पूरे ईमानदारी के साथ। दूसरी, फूल का काम है खुशबू फैलाने का, चाहे मंदिर हो या मस्जिद या फिर कफन, पर दाम जरूर लेने का। तीसरी, इज्जत से जीने का, किसी से नहीं डरने का, चाहे पुलिस हो या एमएलए, ना ही किसी के बाप से। गंगू की दोस्त रजनी कमाटीपुरा छोड़कर घर जाना चाहती है क्योंकि उसको टीबी की बीमारी रहती है। वो कहती है, क्या पता कब चली जाऊं, मरने से पहले एक बार घर वालों से मिलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि गंगू अपने घर वालों को याद नहीं करती, करती है। फिर सब वही बातें याद आती है। मैं उन्हें छोड़कर आई हूँ, वो तो मुझे रोक रहे थे, समझा रहे थे, पर अब मैं क्या मुंह लेके घर जाऊं? वहां की कई औरतें बच्चे भी लेते हैं। बाप का नाम नहीं है तो क्या हुआ, कुछ तो है जो अपना है। पर कुछ पॉलिटिशियन वहां के लोगों के साथ मिलकर कमाटीपुरा का धंधा बंद करवाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर के स्कूल पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन करीम लाला गंगूबाई का साथ देता है और गंगूबाई पूरे कमाटीपुरा का। गंगूबाई स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर कहती है, आपका स्कूल यहाँ 40 साल से है और हमारा कोठा 100 साल से। तब आपके स्कूल वालों ने नहीं सोचा कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। और रही बात अच्छा की, तो हमारा कोठा भी स्कूल के पास है तो वहां तो कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। और जब हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आते हैं तो बाप का नाम पूछकर मना कर देते हो। ये है आपकी शिक्षा। अगर किसी का एडमिशन हो भी गया तो उसे मार मार कर भगा देते हो। एक पत्रकार भी गंगूबाई का समर्थन करता है और उसकी आवाज को लोगों तक पहुंचाने में गंगूबाई की बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि
एक सभा में भी अपनी बात को रखने के लिए उसका साथ देता है। गंगूबाई कहती है, भाषण देने की आदत नहीं है मुझे, आज सीधा दिल से बात करूंगी। शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे, पर ध्यान से सुनना। आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वेश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है। थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। आपकी इज्जत गई तो गई। हम तो रोज रात में इज्जत बेचते हैं, साला खत्मिच नहीं होती। हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए, हम किसी को नहीं धिक्कारते, वसूल है हमारा। हम न वजह पूछते हैं, न जात, काले से ज्यादा नहीं, न गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक। जब हम किसी से भेदभाव नहीं करते, तो हमसे क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं हैं। पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानते तो हैं क्या है हम। हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं। मिटाकर आपके मर्दों की भूख, हम उन औरतों का मुकाब रखते हैं। जरा सोचो, अगर ये कमाटीपुरा ना हो तो पूरा शहर जंगल बन जाएगा। औरतें हवस का शिकार हो जाएंगी, परिवार बिखर जाएगा, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे। अरे हम औरतें आपकी आबरू की ही नहीं, बल्कि समाज की भी पहरेदार हैं। तो क्या हमारे बच्चों को आपके बच्चे की तरह शिक्षा का हकदार नहीं है क्या? बस ठान ली है, गंगूबाई कमाटीपुरा के औरतों को बेघर नहीं होने देगी, और गंगूबाई एक भी कमाटीपुरा के औरतों को घर से बेघर होने नहीं देती, क्योंकि धंधे का वसूल होता है और वसूल उसकी ताकत। और मूवी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शायद ना भी। थैंक यू।